दोस्तों, अगर आपसे दुनिया के कुछ क्रूर तानाशाहों का नाम पूछा जाए तो यकीनन आप जवाब में एडोल्फ हिटलर, जोसेफ स्टालिन और बेनिटो मुसोलिनी जैसे तानाशाहों का नाम लेंगे। लेकिन दुनिया में एक तानाशाह ऐसा भी गुजरा है जो भले ही इन लोगों की तरह प्रसिद्ध ना हो, लेकिन क्रूरता के मामले में वह किसी भी प्रकार से इन लोगों से कम नहीं था। बताया जाता है कि अपने 4 साल के शासनकाल में इस क्रूर तानाशाह ने अपने देश के 1/3 आबादी को खत्म कर दिया। जी हाँ, आपने ठीक सुना, हम बात कर रहे हैं कंबोडिया के पूर्व प्रधानमंत्री पोल पॉट के बारे में। इस व्यक्ति ने अपने शासनकाल के दौरान हजारों नहीं बल्कि लाखों बेगुनाहों की जान ली थी। आज हमारी इस वीडियो में हम आपको पोल पॉट की इस अनसुनी कहानी के बारे में बताएंगे। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। पोल पॉट का जन्म साल 1925 में कंबोडिया के कैम्पोंग प्रांत के प्रेक शबाब नाम के एक गांव में हुआ था। जन्म के समय पोल पॉट का नाम सलोत्सार रखा गया था और वह अपने माता पिता के 9 बच्चों में 8वें नंबर पर पैदा हुआ था। जिस कंबोडिया में सलोत्सार का जन्म हुआ था वह उस समय फ्रांस के कॉलोनियल रूल का हिस्सा हुआ करता था, इसलिए उस समय कंबोडिया के लोगों की हालत कुछ ज्यादा ठीक नहीं थी। हालांकि सलोत्सार पर इसका कोई खास प्रभाव नहीं था क्योंकि उसका जन्म एक धनी किसान परिवार में हुआ था। बचपन में वो एक बेहद खराब विद्यार्थी था, इसलिए उसके माता पिता को हमेशा से उसकी भविष्य की चिंता रहती थी। वहीं सलोत्सार ने बचपन में ही उस समय के कंबोडियन कम्युनिस्ट क्रांतिकारियों में दिलचस्पी लेना शुरू कर दिया था। खास तौर पर वह उन लोगों को बहुत पसंद किया करता था जो फ्रांस से आज़ादी मांगा करते थे। कुछ समय बाद सलोत्सार ने जब राजनीति में उतरने का मन बना लिया तो उसने अपना क्रांतिकारी दूसरा नाम पोल पॉट रख लिया। इस नाम का मतलब पोटेंशियल पॉलिटिक्स यानी सशक्त राजनीति होता है। इसके बाद वो अपना सारा समय क्रांतिकारी गतिविधियों को देने लगा, जिसका नतीजा यह हुआ कि वह अपनी सभी स्कूल परीक्षाओं में फेल हो गया और साथ ही सरकार की तरफ से उसकी स्कॉलरशिप भी रद्द कर दी गई। ऐसा होने के बाद उसने मजबूरी में वापस फनोम पेह लौटने का निर्णय लिया और साल 1953 में वो अपने मन में खतरनाक इरादे लिए फनोम पेह लौट गया। उस साल कंबोडिया को फ्रांस के कॉलोनियल राज से भी आज़ादी मिल गई थी, जिसका नतीजा यह हुआ कि कंबोडिया की राजनीति में बहुत से शक्तिशाली पद खाली हो गए, जिन्हें पोल पॉट और उसके सहयोगी कम्युनिस्ट दल भविष्य में भरने वाले थे। इसी बीच पोल पॉट ने प्रसिद्ध तानाशाह चेयरमैन माओ के नक्शे कदम पर चलते हुए अपना करियर टीचिंग में बनाने का निर्णय लिया। उसने अपनी क्रांतिकारी योजनाओं को ठंडे बस्ते में डालकर फनोम पेह प्राइवेट स्कूल में पढ़ाई शुरू कर दी और वह 1956 से 1963 तक पढ़ाई करता रहा, जिसमें उसने इतिहास, भूगोल और फ्रांसीसी साहित्य की पढ़ाई की। और इसी बीच उसने अपनी पहली पत्नी खियोपनारी से शादी की। यदि पोल पॉट यहीं अपने कैरियर में सेटल हो जाता तो कंबोडिया के लाखों लोगों की जान बच जाती, लेकिन दुर्भाग्य से ऐसा नहीं हुआ। पोल पॉट टीचिंग के साथ ही अपने कम्युनिस्ट पार्टी को बनाने का काम भी करता रहा, लेकिन उस समय के कंबोडियन शासकों ने इस तरह की विनाशक गतिविधियों को बर्दाश्त नहीं किया और उन्होंने कम्युनिस्ट संगठनों को पकड़कर खत्म करना शुरू कर दिया, जिसकी वजह से पोल पॉट को अपने साथियों के साथ जंगल में शरण लेनी पड़ी। इस जंगल में पोल पॉट की मुलाकात वियत कॉन्ग के एक ग्रुप से हुई और उसने उन्हीं लोगों के साथ डेरा डाल लिया। इन लोगों पर पोल पॉट ने अपनी बातों से ऐसा असर डाला कि वे लोग उनकी मिशन में शामिल हो गए और यहीं से पोल पॉट ने अपने स्पेशल खमेर रूज गुरीला आर्मी को बनाना शुरू कर दिया। पोल पॉट की यह आर्मी समय के साथ साथ और ज्यादा बड़ी और ताकतवर होती गई। लोगों पर उसकी बातों का ऐसा प्रभाव पड़ता था कि वह एक बार उसको सुनने के बाद उसके मुरीद हो जाते थे और फिर बार बार उसको सुनने के लिए आते थे। पोल पॉट का ये राजनीति करने का तरीका काफी हद तक एडोल्फ हिटलर से मेल खाता था। पोल पॉट ने कुछ साल अपनी सेना को और ज्यादा विशाल और शक्तिशाली बनाने में बिताए और साल 1967 में उसने कंबोडिया की सरकार के खिलाफ एक गृह युद्ध छेड़ दिया। पोल पॉट को सत्ता में लाने का सबसे बड़ा श्रेय इसी गृह युद्ध को जाता है। शुरुआती 3 साल तक यह युद्ध खमेर रूज और जनरल लोन नोल की सेनाओं के बीच चलता रहा और फिर दुनिया के हर युद्ध की तरह इसमें भी अमेरिका ने अपनी टांग लड़ाई। उस समय अमेरिकन राष्ट्रपति रिचर्ड निक्सन ने कंबोडिया से उत्तरी वियतनामी और वियत कांग को खत्म करने के लिए 70,000 अमेरिकी और दक्षिणी वियतनामी सैनिकों को कंबोडिया भेजा और अगले 4 साल तक यह अमेरिकी सैनिक कंबोडिया पर बमों की बरसात करते रहे। अमेरिका के इस भयंकर बमबारी का नतीजा यह निकला कि कंबोडिया के स्थानीय लोग भी खमेर रूज में शामिल होने लगे, जिससे पोल पॉट और ज्यादा शक्तिशाली हो गया। जब तक अमेरिका ने अपनी बमबारी बंद की
तब तक पोल पॉट 75% कंबोडिया को अपने नियंत्रण में ले चुका था। अमेरिकी सैनिक के कंबोडिया छोड़ने के तुरंत बाद ही पोल पॉट ने कंबोडिया की राजधानी फनोम पेह पर हमला कर दिया और बेहद शक्तिशाली हो चुके पोल पॉट को फनोम पेह पर भी कब्जा करने में ज्यादा समय नहीं लगा। 17 अप्रैल 1975 को कंबोडिया की सत्ता पूरी तरह पोल पॉट के हाथों में आ गई और उस समय कंबोडिया के लोगों को लगा कि शायद अब उनके देश में शांति बहाल होगी, लेकिन उन्हें इस बात का बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि उनके देश का सबसे बुरा दौर अब शुरू होने वाला है। पोल पॉट इसी दिन का इंतजार कई दशकों से कर रहा था। इतिहास के अन्य तानाशाहों की तरह ही उसके मन में भी अपने परफेक्ट देश की एक तस्वीर थी और जो इस तस्वीर में फिट नहीं बैठता था उसको मौत के घाट उतार दिया जाता था। पोल पॉट कंबोडिया से मॉडर्निटी को खत्म करके उसको वापस पुराने प्राचीन रूप में बदलना चाहता था और इसी कारण उसके सबसे बड़े दुश्मन ऊंचे पोस्ट पर काम करने वाले पढ़े लिखे शहरी होते थे। पोल पॉट के हुक्म पर इन शहरी लोगों को इनके घरों और दफ्तरों से निकालकर जबरदस्ती चावल की खेती के काम में लगाया जाने लगा। इन लोगों में डॉक्टर, वकील और अन्य बड़े सरकारी कर्मचारी भी शामिल थे। इन लोगों से दिन रात जानवरों की तरह काम कराया जाता था और यदि कोई व्यक्ति किसी भी प्रकार की शिकायत करता तो उसको खमेर रुज के स्पेशल डिटेंशन सेंटर में डाल दिया जाता। उन डिटेंशन सेंटर में लोगों को इस तरह टॉर्चर किया जाता था कि या तो वह पोल पॉट के नियमों का पालन करने लगते थे या फिर उनकी मृत्यु हो जाती थी। इन डिटेंशन सेंटर में होने वाले क्रूरता का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि यशवन नाम के इस मशहूर डिटेंशन सेंटर के 18,000 कैदियों में से सिर्फ 23 लोग ही जिंदा बच पाए थे। उसने देश की हालत ऐसी कर दी थी कि हर रोज सैकड़ों लोग कुपोषण और भूख के कारण मौत का शिकार हो जाते थे। मरने वाले इन सभी लोगों को एक खास जगह पर दफन कर दिया जाता था जिसको आज लोग फिलिंग फील्ड्स के नाम से जानते हैं। लेकिन पोल पॉट का यह पागलपन यहीं नहीं रुका। उसने लोगों की जिंदगी पर अपना नियंत्रण बढ़ाने के लिए और भी ऐसे कई नियम बनाए जो मानव अधिकारों के बिल्कुल खिलाफ थे। इसके शासन काल में लोगों को अपनी पसंद के कपड़े पहनने, अपनी पसंद से शादी करने और यहाँ तक कि अपनी मर्जी के शब्द बोलने की भी आजादी नहीं थी। बच्चों को जबरन उनके घरों से निकालकर मिलिट्री में शामिल कर लिया जाता था, जहाँ उनको एक ऐसा आज्ञाकारी सिपाही बनाया जाता था जो हुक्म मिलने पर किसी की भी हत्या कर देते थे। सिर्फ एक व्यक्ति ने अपने देश को अपने हिसाब से परफेक्ट बनाने के लिए लाखों लोगों की जान ले ली और पोल पॉट का यह पागलपन आगे भी इसी प्रकार चलने वाला था। लेकिन साल 1979 में वियतनाम की एक बड़ी फौज कंबोडिया में घुस गई और फनोम पेह पर कब्जा कर लिया। ऐसा होने पर मजबूरी में पोल पॉट को अपनी सेना के साथ एक बार फिर जंगलों में शरण लेनी पड़ी, लेकिन चीन और अमेरिका से राजनीतिक मदद मिलने के कारण उसने अपनी लड़ाई जंगल में भी लंबे समय तक जारी रखी और आखिरकार साल 1998 में उसको हाउस अरेस्ट कर लिया गया, जहां 72 साल की उम्र में उसकी मौत हो गई। बताया जाता है कि मात्र 4 साल के शासनकाल में पोल पॉट ने 15 से 20 लाख लोगों की जान ली थी। बाकी दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। आपको क्या लगता है, अपनी देश की संस्कृति को बचाने के लिए इस हद तक जाना सही था या गलत? हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। उम्मीद है आपको हमारी आज की यह वीडियो काफी पसंद आई होगी। और दोस्तों, ऐसी ही इंटरेस्टिंग वीडियोस को लगातार देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। आपका बहुमूल्य समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।